इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 10 गणित अध्याय 5 से 5.2 का अगला भाग। आज की क्लास में सवाल उठा रहे हैं प्रश्न क्रमांक 7 से। इसके पहले जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो करवा दिए गए हैं। तो 7वां क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। एपी का मतलब समांतर श्रेणी, यानी समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 दिया है और 16वां पद कितना है 73 दिया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यदि मान लीजिए समांतर श्रेणी का पहला पद ए हो और सर्वांतर डी हो, तो उस हिसाब से 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, तो क्या बनेगा ये देखिए। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार 11वां पद, और अपन फार्मूला जानते हैं मानक रूप या व्यापक श्रेणी, मतलब समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है ए प्लस डी ए प्लस 2डी, इस तरह से होता है। तो 11वां पद हो जाएगा ए प्लस 10डी इज इक्वल टू, जबकि दिया कितना है 38, समीकरण नंबर 1। और 16वां पद हो जाएगा ए प्लस 15डी बराबर आ जाएगा 73, समीकरण नंबर 2। इन दोनों को विलोपन से सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए चरराशि का काम ए और डी कर रहा है। तो ए का गुणांक 1 है, यहाँ भी ए का 1 है। तो यहाँ करना क्या है, सीधे घटाने पर घटा देते हैं। ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस है तो क्या होगा माइनस। इस ए क्या होगा कैंसिल, 0 हो जाएगा। ए में 1 घटेगा तो 0 होगा। 10डी प्लस में 15डी अब हो चुका है माइनस में, 10 में 15 घटेगा तो माइनस 5डी आएगा। 38 में 73 घटाएंगे, 38 में क्या घटाएंगे 73। 73 का चिन्ह माइनस है तो माइनस ही आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह है। 13 में 8 घटेगा तो 5 आएगा, और 6 में 3 घटेगा 3 आएगा, यानी कि माइनस का 35 आएगा। ठीक है, दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल होने वाला है। डी इज इक्वल टू आ जाएगा 35/5, तो डी बराबर आ जाएगा 5 से 35, यानी कि 7 आएगा। और डी बराबर 7 किसी एक में रखना है, चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में। तो डी का जैसे मान पुट करेंगे तो ए का मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं डी बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, जिसमें रखते हैं पहले उसको लिख लेते हैं ताकि गलती ना हो। तो ए प्लस 10डी इज इक्वल टू है 38। तो ए प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7 इज इक्वल टू 38 है। ए प्लस 10 इंटू 7 10 7 70 होगा, बराबर 38 आएगा। इसको आगे सॉल्व करिएगा तो ए बराबर आ जाएगा 38, और ये 70 बाएं तरफ प्लस में है, दाहिने तरफ माइनस में हो जाएगा, और ये घट जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 32, यानी ए का मान क्या आ गया यहाँ पे सॉल्व करने के बाद -32 आया है। ठीक है, आप नीचे सॉल्व कर सकते हैं। ए बराबर -32, ए का मान आ गया और डी का मान आ गया। अब पूछा गया था एपी का 31वां पद, तो बस करना क्या है, आगे सॉल्व कर देना है। अतः एपी का 31वां पद बराबर होगा ए प्लस 30डी। जिस तरह से ये फॉर्म बनाए थे ठीक उसी प्रकार यहाँ, हालांकि यहाँ पे आप एन का मान 31 मान लेकर के ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला भी लगा देंगे फार्मूला, तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है देखिए भाई, ए की वैल्यू है -32 और प्लस 30 गुणे डी का मान कितना है 7, तो ये 7 रख देंगे। ये आ जाएगा माइनस का 32 प्लस 3 7 21 यानी 210, और घटा देंगे तो आ जाएगा 178। यहाँ से ये सवाल होता है कंप्लीट, और ये एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पर्टिकुलर ये क्वेश्चन। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है। एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करना है। ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है, देखिए कैसे लगेगी। एपी में 50 पद हैं, यानी कि यहाँ दे रखा है n बराबर 50, पदों की संख्या कितनी दी है 50। तीसरा पद 12 है और अंतिम पद को अपन an भी मान सकते हैं और लास्ट टर्म में l भी मान सकते हैं, तो 106 लिख दिया। ठीक है, लेकिन तीसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद
लेकिन तीसरे पद का हम लोग फार्मूला भी जानते हैं, ए प्लस 2d, और ये वैल्यू दी गई है 12, समीकरण नंबर 1। अब इसका फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह क्या रख देंगे 106 बराबर ए प्लस एन की जगह कितना 50 माइनस 1 इंटू डी, तो यह आ जाएगा 106 बराबर ए प्लस 49d। ठीक है, तो इसको सीधा लिख दीजिए, पहले इसको लिख दीजिए ए प्लस 49d बराबर आ जाएगा 106, और ये बन गया समीकरण नंबर 2। आप देख सकते हैं समीकरण 1 और 2 सॉल्व करने लायक हैं, तो विलोपन द्वारा यहाँ लिख देते हैं। विलोपन द्वारा आप प्रतिस्थापन विलोपन कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं दोनों को, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, विलोपन द्वारा समीकरण 1 और 2 से, मतलब 1 और 2 को विलोपन के द्वारा क्या किया जा रहा है, सॉल्व किया जा रहा है। पहले 2 वाला लिखे दे रहा हूँ, तो a प्लस 49d बराबर 106, ये 2 नंबर का है, और a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। और ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये से कैंसिल। 49 में 2 घटेगा तो 47 आ जाएगा। हेलो, हाँ मम्मी आ गया मेरी वजह से। हाँ हाँ आ गया मैं। हाँ पेपर था ना, अभी क्लास लिया हूँ मैं। ठीक है, नहीं अभी नहीं। हाँ वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जब भी होगा, है ना। ठीक मम्मी है ना। हाँ हो गया, अभी क्लास लिया हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो 49 में 2 घटा दिए 47 दिया गया, बराबर आ जाएगा 106 में 12 घटाना पड़ेगा, है ना। तो ये 6 में 2 घटेगा तो 4 आएगा, 10 में घटेगा तो 9 आएगा, यानी 94। डी बराबर आ जाएगा 94 बटा 47, तो डी बराबर आएगा 2, मतलब 47 दूना 94 होता है। ठीक है, और डी का जो मान है उसको पुट करना है किसी एक में, तो कंप्लीट ए का मान आएगा। तो यहाँ लिखेंगे डी बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देंगे तो क्या आएगा, ये देखिए ए प्लस 2d इज इक्वल टू 12, ए प्लस 2d इज इक्वल टू 12 है, तो ए प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 12 आएगा। तो ए प्लस 2 2 जो 4 प्लस 12, अच्छा इज इक्वल टू 12, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 12 माइनस 4 इज इक्वल टू आ गया 8। अब यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, एक ही लाइन में मैं लगा रहा हूँ, है ना, क्योंकि हमारे पास जगह लिमिटेड है यहाँ पे। तो 29वां पद पूछा था, तो यहाँ लिख देते हैं 29वां पद। 29वां पद होगा क्या, a प्लस 28d, तो इस हिसाब से हो जाएगा a प्लस, अच्छा a का मान है कितना पहले बताइए। a का मान अभी आपने सॉल्व किया है, कितना है 8 प्लस 28 गुणे d का मान कितना है 2 है, ये आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 प्लस 28 दूना 56 होगा, और 8 से 14 है, यानी लास्ट टर्म आएगा कितना 64, और यही 64 इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो अतः 29वां पद कितना आएगा 64, कब, जब पहला पद कितना हो 8 हो और सर्वांतर 2 हो। तो 28वां पद क्या हो जाएगा, सॉरी 29वां पद क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। यहाँ से ये भी क्वेश्चन होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। काफ़ी बेस्ट सवाल है। इसमें बोला गया है कि तीसरा पद 4 है और 9वां पद -8 है, तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा पद आएगा। भाई तीसरा पद 4 है, 9वें पद पे जाता है तो -4 है, और आगे जाएगा तो माइनस का कम होता जाएगा, कुल मिला के हो जाएगा क्या 0 की ओर जाएगा। तो ऐसे किस नंबर का पद शून्य होगा, ये पूछा है सवाल में। ठीक है, देखिए क्या है प्रश्न अनुसार। हम मान लेते हैं कि मानव समांतर श्रेणी का पहला पद ए है और सर्वांतर डी है। उस हिसाब से क्वेश्चन की शर्त लगाओ, तो इसमें कह रहा है
तीसरा पद, तीसरे पद का फार्मूला ए प्लस 2d होता है और इसकी वैल्यू दे रखी है 4। ठीक है, नौवां पद ए प्लस 8d हो जाएगा और ये दे रखा है -8। इक्वेशन नंबर सेकंड, इन दोनों को विलोपन से सॉल्व करिए। ये माइनस होगा और ये किस पे होगा, माइनस ही होगा। ये भी, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ मेंशन कर दीजिए घटाने पर। ये 2 में 8 माइनस होगा तो -6 आएगा और 4 ये +8 हो गया है ना, तो 8 4 12 हो गया। तो डी बराबर आएगा 12 में -6 का भाग लगेगा तो डी बराबर आएगा -2। ये -2 मैं वैल्यू पुट करोगे किसी एक में, डी इज इक्वल टू -2 समीकरण एक में रखने पर किसी एक समीकरण में रख देते हैं तो ये आ जाएगा d + 2d इज इक्वल टू कितना 4। देन a + 2 इंटू डी की वैल्यू है -2 तो -2 रख दिया ये वाला इज इक्वल टू 4। तो इसको आगे सॉल्व करिए तो a + -2 2 4 इज इक्वल टू 4। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू आएगा 4 + 4, बाएं तरफ माइनस में दाहिने तरफ प्लस होगा, बराबर खाएगा 8। यानी आप समझ गए कि ए का जो मान है कितना आ चुका है, 8 आ चुका है। अगला स्टेप देखिए, ए का मान 8 आ गया, डी का मान -2 है। इसमें पूछा गया है कौन सा पद शून्य होगा, तो यहीं पे मान लीजिए माना n वां पद मतलब an बराबर क्या होगा, 0 होगा। अपन मान लेते हैं कि n वां पद क्या होगा, 0 होगा, जिसको an भी कहते हैं। ठीक है, बस करना क्या है, फार्मूला लगाना है। an इज इक्वल टू होता है a + n-1 इंटू डी। तो an की वैल्यू बताइए, an की वैल्यू हम मान चुके हैं 0 होगा। a की वैल्यू कितनी है, 8 है, प्लस n-1। ध्यान रखना है, यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं। an की वैल्यू 0 है, ना कि n की वैल्यू 0 है ना। पदों की संख्या 0 नहीं माना है हमने पदों की संख्या को 0 नहीं माना, पद माना है 0 मतलब n मटर। और d की वैल्यू कितना है, -2, तो यहाँ -2 रख देंगे। इसके बाद आ जाएगा ये 8 प्लस -2 को मल्टीप्लाई तो -2n +2 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 8 में 2 प्लस होगा तो 10 आएगा, -+-2n हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा -2n को बाएं तरफ लाइए तो -2n इज इक्वल टू 10 आ गया। देन n इज इक्वल टू क्या आएगा, 10/2। देन n इज इक्वल टू क्या आएगा, 5। n बराबर क्या आ चुका है, 5। बस यहाँ पे 5 रखना है। अतः 5वां पद 0 होगा और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर रहा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्रमांक 10 है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से ज्यादा अधिक है। काफ़ी आसान प्रश्न, शब्दों पर जोर दीजिए। 17वां पद उसके 10वें पद से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। सर्वांतर ज्ञात कीजिए। काफ़ी आसान प्रश्न, देखिए कैसे प्रश्नानुसार। सवाल में बोला क्या है, 17वां पद 10वें पद से 7 ज़्यादा है। काफ़ी आसान। 17वां पद 10वें पद से 7 ज़्यादा है तो प्लस करेंगे, कम होता तो माइनस करते है का मतलब यहाँ पे हो रहा है बराबर। 17वां पद 10वें पद से 7 ज़्यादा है। ठीक है, आप देखिए अगला भाई 17वां पद का फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी के व्यापक पद से तो a + 16d बराबर आ जाएगा 10वें पद का होगा a + 9d प्लस का 7। अब देखिए अगला, ये दोनों पदों को लाइए इधर, a + 16d माइनस a हो जाएगा और -9d आएगा, बराबर आ जाएगा 7। ये माइनस में और ये प्लस में तो कैंसिल हो गया, कैंसिल यानी कि 0 हो गया है ना। 16 में 9 घटा देंगे तो 7d आएगा इज इक्वल टू 7 होगा। देन d इज इक्वल टू आएगा 7/7। 7 में 7 का भाग लगेगा तो d आएगा। ठीक है, सॉरी 1 आएगा। अतः सर्वांतर d बराबर कितना आ गया, 1। और ये इसका क्या हुआ फाइनल आंसर। प्रश्न 11 है, एपी बराबर
3, 15, 27, 39 का कौन सा पद है जो 54वें पद से क्या है 132 ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए AP कितना दिया है, AP इज इक्वल टू दे रखा है आंसर में 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर A बराबर कितना है 3 है और सर्वांतर D बराबर 15 में घटा देंगे 3 तो आ जाएगा 12। और बोला गया है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो लिख लेंगे माना यनमा पद 54वें पद से 132 अधिक है। ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा है इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करेंगे ये देखिए। इसलिए हो जाएगा यनमा पद मतलब AN 54वां पद यानी कि A54 132 ज़्यादा है। एक बार फिर रिपीट, यनमा पद 54वें पद से 132 ज़्यादा है। ठीक है, इस हिंदी को पूरा हमने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। अब यहाँ अप्लाई करने वाले हैं क्या फार्मूला और ये सवाल हल हो जाएगी। AN का मान होता है A प्लस N-1 इंटू D बराबर A54 का मतलब होगा A प्लस 53D और प्लस 132। और इस पर कैलकुलेशन ज़्यादा ना करना पड़े उससे बचने के लिए आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। इस A को दाहिने तरफ है, इसको बाएं तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, या बाएं तरफ वाले A को दाहिने तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। कुल मिला के किसी एक तरफ पक्षांतरण होने के बाद ये कटेगा तो अभी इसको काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, N-1 D की वैल्यू बता दीजिए। D की वैल्यू है 12 तो 12 रख दिया और ये 53 गुणे D की वैल्यू 12 यानी 12 और 132 तो यह आ जाएगा 12 एकम 12 N माइनस 12 एकम 12 बराबर 12 3 36 की 6 आएगा और हासिल कितना बचेगा भाई 3 बचेगा। 12 पंजे 60 होगा, 60 3 63 636 प्लस 132। ठीक है, और ये 12 N माइनस 12 बराबर आएगा 6 2 8 3 3 6 और 6 1 7। ठीक है, तो ये 12 N बराबर आ जाएगा 768 प्लस 12, ये दाहिनी तरफ पक्षांतरित होगा। ये इसके साथ जुड़ेगा तो क्या आने वाला है ये देखो, यहाँ पे सॉल्व किए दे रहा हूँ। 12 N बराबर 768 में 12 जुड़ेगा तो 2 इसमें जोड़ देंगे 70 और 10 80 780 आएगा। ठीक है, तो N बराबर आ जाएगा 780 बटे 12 और 780 में 12 का भाग करेंगे तो आएगा 12 छंग 72 बचेगा 6 12 पंजा 60 यानी 65 आएगा। क्या आएगा भाई 65। और उस 65 को रखना कहाँ पे है, यहाँ पे रखना है। अतः 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। इसका अतः लिख देंगे, अतः 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। और ये सवाल पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है तो बढ़िया से इसको रेडी कर लीजिएगा। और यहाँ से प्रश्न होता है कंप्लीट। 12वां क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, MP बोर्ड एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है। तो दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। जो D हम मानते हैं सर्वांतर वो समान है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये इनके 100वें पद का अंतर मतलब दोनों समांतर श्रेणी के 100वें पद निकालिए, उनका घटाना कीजिए, अंतर 100 दे रहा है तो बोल रहा है कि इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। ठीक है, 100वें पद का अंतर 100 दिया है, 1000वें पद का अंतर पूछा हुआ है। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि पहली समांतर श्रेणी का सर्वांतर और पहला पद क्या है और दूसरी समांतर श्रेणी का सर्वांतर और पहला पद क्या है। ठीक है, ये देखें आंसर। माना पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद कैपिटल A व सर्वांतर स्मॉल d है, जो अपन पढ़ते आ रहे हैं। और
दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए और सर्वांतर स्मॉल डी है। ध्यान ये रखना है कि इसमें बोला है सर्वांतर समान है, इसलिए सर्वांतर सेम मानना पड़ेगा। पहला पद हमने बदल के मान लिया, ठीक है। आप देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न में बोला है कि 100वें पद का अंतर, यहाँ लिखेंगे 100वें पद का अंतर कितना है, 100 है। तो देखिए कैसे 100वें पद का अंतर, पहले समांतर श्रेणी के लिए 100वां पद क्या होगा भाई, कैपिटल ए पहला पद है तो 100वां पद कुछ ऐसे आएगा A100, ठीक है। और इस वाले के लिए लिखा जाएगा स्मॉल A100 इज इक्वल टू कितना, 100। और इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला बनेगा A प्लस 99D, लेकिन ध्यान रखना कैपिटल ए होना चाहिए, माइनस इसका बनेगा स्मॉल ए प्लस 99D। फार्मूला, यहाँ फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब बराबर क्या आ जाएगा, 100। इसको सॉल्व करिए तो A प्लस 99D माइनस का गुणा करिए, माइनस ए माइनस 99D बराबर आने वाला है 100। ये माइनस में है, सेम चीज़ प्लस में है, तो कैपिटल ए स्मॉल ए बराबर आ गया कितना, 100। और इसको मान लीजिए कोई एक इक्वेशन, एक बार फिर रिपीट कीजिए। 100वें पद का अंतर दिया था 100, तो कैपिटल A100 स्मॉल A100 माइनस में रहेगा, अंतर है तो अंतर का मतलब घटाना होता है, ठीक है। इसका फार्मूला कैपिटल ए प्लस 99D, इसका भी होगा स्मॉल ए प्लस 99D। ये बन रहा है समांतर श्रेणी के मानक रूप या व्यापक रूप से। माइनस का गुणा करिए, ये सब कैंसिल, तो कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इज इक्वल टू आ गया 100। अब सॉल्व करते हैं अगला स्टेप। देखिए क्या है अगला पार्ट इसका। इसे बोला था कि 1000वें पद का अंतर क्या होगा, तो लिखेंगे अतः 1000वें पद का अंतर बराबर, इसको सॉल्व करिए तो आप कहेंगे कैपिटल ए 100, जैसे स्मॉल ए कैपिटल ए 100 लिखे थे तो यहाँ 1000 लिखेंगे, माइनस स्मॉल ए 100 लिखे थे तो यहाँ स्मॉल ए 1000 लिखेंगे, ठीक है। फार्मूला अप्लाई कीजिए इसी तरह से, तो कैपिटल ए प्लस एक कम करेंगे 999D आएगा, माइनस स्मॉल ए प्लस 999D आएगा क्योंकि समांतर सेम है। इसके बाद कैपिटल ए प्लस 999D माइनस ए और माइनस 999D, और ये माइनस में है और ये प्लस में, तो कैंसिल। बचा क्या, कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए, सॉरी माइनस है यहाँ पे, है ना, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए। और जबकि इसका मान निकाले कितना है 100, तो यहाँ रख देंगे 100 और यहाँ लिख देंगे कहाँ से मदद लिए हैं भाई, समीकरण 1 से। और ये भी इसका क्या हुआ फाइनल आंसर। किस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, यानी पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, 7 से विभाजित है भाई। सिंपल सी बात है, 3 अंक शुरू कहाँ से होता है, तो 100 यानी 100 से शुरू होता है, 999 यानी 999 ख़त्म होता है, क्योंकि यदि 999 के बाद अगला अंक देखो तो 1000 आता है, जिसमें 4 अंक हो जाते हैं, ठीक है। तो शुरू कहाँ से हुआ, 100 से, ख़त्म कहाँ से हुआ, 999 पे। अब देखने वाली बात यह है कि 7 से विभाज्य भी होना चाहिए, ये कंडीशन लग रखी है। तो 7 के इसमें भाग ले जाइए तो नहीं जाएगा, चेक करते हैं 100 में भाग जाएगा कि नहीं। 7 एकम 7, 3 आएगा, 7 चौका 28 नहीं जाएगा, 7 पचे 35 होगा, यानी कि 5 यहाँ होने की ज़रूरत थी, तो ये कैंसिल हो जाता तो पूरा 15 बार भाग चला जाता, यानी 105 होगा। यानी कि 3 अंक की पहली जो संख्या 105 है, जिसमें 7 का भाग जा रहा है। और लास्ट की तरफ से देखिए, इसमें 7 का भाग करिए, 7 एकम 7, 2 आएगा, 7 चौका 28, 1 आएगा, 19, 7 दूना 14, यानी कि 5 हो जा रहा है। इस 5 को इसमें कम करिए तो आएगा 994। 994 में भी 5 का भाग चला जाएगा, यानी कि इधर 3 अंक की पहली संख्या होगी 105 और उधर लास्ट से होगी 994। तो आइए सॉल्व करते हैं सवाल को। देखिए 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं बराबर 105
7 जोड़ दिए 112, फिर 7 जोड़िए 119, एजेंट्स 1 ऐसे लास्ट टर्म आएगा 994। लेकिन शर्त ये है कि इसमें 7 का अंतर है, यानी सर्वांतर समान है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी अर्थात एपी बनाएंगे। ठीक है, चलिए बताइए, यहाँ A = 105 एंड D = 112 - 105 आ जाएगा 7। और लास्ट टर्म क्या है, an का हो चाहे उसको यल कह दो, 994। पूछा है इसमें कितने ऐसे पद हैं जो 7 से विभाजित है, इसमें है ना। फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, an = होता है a + n - 1 × d। an की वैल्यू कितनी है भाई 994, a की वैल्यू कितनी है 105 प्लस n - 1, d की वैल्यू कितनी है 7। यह आएगा 994 बराबर 105 प्लस 7n - 7 × 7, 7 के अंदर गुणा कर दिए हैं। ठीक है, तो यह आएगा 994 बराबर 105 में 7 घटा दोगे तो 15 में 7 घटेगा 8 आएगा, और यहाँ 9 बचेगा 98 प्लस 7n, और यह आएगा 994 - 98 बराबर आने वाला है क्या 7n। अगला स्टेप इसका सॉल्व करेंगे तो ये इससे घटेगा, है ना। 14 में 8 घटाएंगे तो 6 आएगा, यहाँ 8 बचेगा, 18 होगा, 18 में 9 घटेगा तो 9 आएगा, और ये 8 आ जाएगा, 896 बराबर आ जाएगा 7n। अगला स्टेप इसका क्या होगा ये देखिए, ये यदि n बराबर निकालेंगे 7 गुणा में है तो इसमें भाग में जाएगा, है ना। तो n = आएगा 896/7, 896/7। तो n बराबर आ गया है 7 × 7, एक हासिल बचेगा 19 होगा, 7 दूना 14, 5 बचेगा, 7 8 56, यानी कि 128 संख्या ऐसी संख्या होगी जो 3 अंक वाली भी होगी और 7 से विभाजित भी होगी। अतः 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्याएं 1 to 8 हैं, यानी 128 है। और यहाँ से प्रश्न होता है कंप्लीट। अगला प्रश्न है 10 और 250 के बीच कितने 4 के गुणज है भाई, 4 के गुणज कितने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल पेपर के लिए, देखिएगा से। गुणज यानी कि पहाड़ा आप अच्छे से जानते हैं, बचपन की क्लास से यानी कक्षा 1 से लेकर अभी तक तो पहाड़ा ही पढ़ते जा रहे हो, हर जगह पहाड़ा कहीं ना कहीं यूज है। तो 10 और 250 के बीच 4 के गुणज देखना है, क्या ये 4 के पहाड़ में आता है, नहीं आता। 4 3 12, 4 4 16, यानी 12 से स्टार्ट होगा। इसमें देख लेते हैं 4 का भाग जा रहा है कि नहीं। 4 6 24, 1 बचेगा 10, 4 दूना 8, यानी 2 बच रहा है, यही 2 इसमें कम करना पड़ेगा, यानी 248 होता तो 4 का भाग चला जाता। आखिरकार आप समझ गए होंगे कि 10 पे 4 का भाग नहीं जाएगा, 12 में जाएगा, मतलब 10 के बाद आएगी संख्या, है ना। 250 के पहले 248 है, इसमें जा रहा है। तो देखते हैं 4 से विभाज्य संख्याएं, लेकिन किसके किसके बीच, 10 और 250 के बीच। तो पहला 12, 12 4 16, 16 4 20, एजेंट्स 1 ऐसे बढ़ता जाएगा, 248 248। लेकिन सबसे खास बात यह है कि अंतर सब जगह 4 4 का है, इसलिए ये समांतर श्रेणी बनाएंगे। तो हमने एपी नाम दे दिया है, ठीक है। आप देखिए आगे, यहाँ पे A = 12 है, D सर्वांतर है 16, दूसरे पद में पहला पद घटा दीजिए 4 आ जाएगा, और अंतिम पद an का मान कितना दिया है 248, ठीक है। अब पूछा क्या है इसमें कितनी संख्या है, तो n निकालना है। फार्मूला लगाइए, an = a + n - 1 × d। तो an की वैल्यू है 248, a की वैल्यू है 12 प्लस n - 1 × d की वैल्यू कितनी है 4। तो यह आएगा 248 = 12 प्लस 4n - 4 बन जाए 4, 4 का अंदर गुणा 248 बराबर आने वाला है। 12 में 4 घटेगा तो 8 आएगा, प्लस का 4n। तो 248 में आप 8 बाएं तरफ लाइए, घटा दीजिए, उधर बचेगा 4n। इसको थोड़ा सॉल्व करिए, 248 में 8 घटाएंगे, 248 में 8 घटाएंगे तो आएगा 240 बराबर आ जाएगा 4n। तो n बराबर यहाँ से निकालना चाहेंगे तो आएगा 240 आ गया, ठीक है। तो 240 बटे आ जाएगा कितना 4,
तो n बराबर 4 6 24 यानी 60। अब पता लगे कि 10 और 250 के बीच में कितने गुणज है 4 के, 60 गुणज है। अतः 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज हैं। और यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। 15 नंबर क्वेश्चन है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63 65 67 और 3 10 17 बिंदी बिंदी की n में पद बराबर होंगे। काफ़ी आसान प्रश्न, देखते हैं आंसर। पहली समांतर श्रेणी कौन सी है? AP1 लिख देते हैं इसको। AP1 इज इक्वल टू 63 65 67 डॉट डॉट। तो यहाँ पे बताइए पहला पद क्या है? अच्छा, दो श्रेणी है तो अपन जनरली पढ़े हैं स्मॉल ए स्मॉल डी, प्रथम पद ए सर्वांतर डी, लेकिन इसमें कैपिटल मान के चलेंगे। ठीक है, देखिएगा ऐसे। यहाँ प्रथम पद कैपिटल ए बराबर कितना 63 और सर्वांतर डी बराबर दिया है 65 माइनस 63, तो आ जाएगा 2। ठीक है, और इसके बाद जो है AP2 कितना है? AP2 माने दूसरी समांतर श्रेणी 3 10 17 बिंदी बिंदी। तो यहाँ प्रथम पद स्मॉल ए इज इक्वल टू 3 एंड सर्वांतर डी इज इक्वल टू 10 माइनस 3 10 माइनस 3 कर देंगे तो आ जाएगा 7। ठीक है, प्रश्न में बोला था कि समांतर श्रेणी के किस मान n के किस मान के लिए n में पद बराबर होंगे। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार इसको अप्लाई करते हैं। n में पद बराबर की कंडीशन लगाते हैं। an इज इक्वल टू an, कैपिटल an का मतलब पहली श्रेणी का n पद और स्मॉल an का मतलब दूसरी श्रेणी का n पद। बस करना क्या है, इसमें फार्मूला लगा देना है। फार्मूला क्या बनेगा इसका? a प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल डी होगा। इसका फार्मूला क्या होगा? स्मॉल a प्लस n माइनस 1 इंटू स्मॉल डी होगा। ठीक है, हाँ, n पदों की संख्या सेम रखनी है। ठीक है, तो कैपिटल A प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल डी इज इक्वल टू स्मॉल a प्लस n माइनस 1 इंटू स्मॉल डी। अब करना क्या है, बस सॉल्व करिए। ए का मान रखिए, कैपिटल A का मान, कैपिटल A का मान यहाँ सॉल्व है 63 है प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल डी का मान कितना है 2 बराबर स्मॉल a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, स्मॉल डी की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करिए तो आ जाएगा 63, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। 63 प्लस 2 का गुणा कर दीजिए 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7 कम 7, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 63 में तो घटा दीजिए 61 आएगा प्लस 2n बराबर आ जाएगा 7n माइनस 3 में 7 घटेगा माइनस 4 आएगा। अब ये 2n माइनस 7n इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 4 माइनस 61। ठीक है, माइनस 61, तो ये घटेगा तो माइनस का 5n आएगा और वो जुड़ जाएगा तो माइनस का 65 आएगा। दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल, n बराबर आ जाएगा 65/5। तो n बराबर आ जाएगा 5 एकम 5 5 3 15, यानी n बराबर आ गया 13। तो पूछा था कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के n में पद बराबर होंगे, तो आप यहाँ अतः में लिख देंगे कि अतः n बराबर 13 के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के n में पद बराबर होंगे। 16वां नंबर प्रश्न है AP ज्ञात कीजिए। वह AP ज्ञात करना है, मतलब समांतर श्रेणी बनाना है जिसका तीसरा। आप समांतर श्रेणी जब बनाने के लिए बात करें तो कम से कम 3 से 4 पद निकालने होते हैं, कम से कम 3 पद, अधिकतम आप 4 निकालिए, से ज़्यादा मान निकालिए, है ना। तो जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 ज़्यादा है। देखते हैं समांतर श्रेणी बनाने के लिए AP इज इक्वल टू व्यापक रूप पढ़ा है ए कॉमा लगाकर A प्लस डी कॉमा लगाकर A प्लस 2D, यानी पहला पद और सर्वांतर 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो निकालते हैं, देखिए क्या है प्रश्नानुसार बोला। इसमें तीसरा पद यानी कि 16 दे रखा है। A प्लस 2D होता है जिसका मान दिया है 16। अगला पुनः फिर से बोला है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। पुनः 7वां पद 5वें पद से 12 ज़्यादा है।
ठीक है, जैसा जैसा बोला है वैसे वैसे कर देना है। 7वें पद का फार्मूला होता है a+6d, 5वें पद का होता है a+4d +12, और a को जब इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इसके साथ कट जाएगा, तो ये 6d - 4d = आएगा 12, और 6d में 4d घटेगा तो 2d आएगा बराबर 12, d = आएगा 12/2, देन d = 2 6 × 12, 2 छक्का 12, d का मान आ गया 6। यही मान उठा के किसी एक में समीकरण 1 में रखिए, d = 6 समीकरण 1 में रखने पर, जिसमें रखना है पहले इसको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व किए दे रहा हूँ मैं, a+2d = आ गया 16, देन a+2 × d की वैल्यू क्या है भाई, d की वैल्यू 6 है, = कितना 16, देन a+2 6 × 12, 2 छक्का 12 बराबर 16 आएगा, तो a बराबर आ जाएगा 16 - 12, तो a बराबर आ गया कितना 4। तो हमको पहला पद भी मिल चुका है और सर्वांतर मिल चुका है, तो बस करना क्या है, AP निकालना है। अतः AP बराबर पहला पद a, दूसरा पद a+d, तीसरा पद a+2d, चौथा पद a+3d, इस तरह से कॉमन आकर आगे और निकाल सकते हैं। 1 पद, 2 पद, 3 पद और 4 पद, यही हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, पहला पद क्या है हमारा 4 है, कॉमा 4 + d की जगह पे, d की जगह पे भाई 6 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 6, कॉमा a की जगह 4 + 2 × d की जगह 6, कॉमा a की जगह 4 + 3 × d की जगह 6, कॉमा बिंदी, तो ये आएगा 4, कॉमा 6 4 10, अगला स्टेप 2 छक्का 12 12 16 आएगा, 3 छक्का 18 4 22 आएगा। आप ऐसे भी जनरली चेक करिए, 4 में 6 जुड़ेगा तो 10 आएगा, 10 6 16 होगा, 16 6 22 होगा, 22 6 28, ऐसे आता जाएगा। तो यहाँ से ये बिंदी 235 में अंतिम से 20वां पद। इस प्रश्न को थोड़ा सा रिपीट करिए और दिमाग पर लोड दीजिए। 3 8 13 बिंदी 253 में अंतिम से 20वां, अंतिम से, यहाँ से नहीं 20 नंबर, उधर साइड से, बैक साइड से निकालना है। देखिए कैसे होगा, काफ़ी आसान मेथड बताऊंगा। AP = 3 8 13 ... लास्ट टर्म है 253। पहले तो यहाँ चेक करिए अंतर कितने का है, तो 5 3 8 8 5 13, 5 5 के डिफरेंस है। ठीक है, तो 253 में 5 घटा देंगे तो 248 आएगा, 248 में 5 घटा देंगे 243 आएगा, ऐसे आता जाएगा। मतलब यहाँ पे और कई पद होंगे। ठीक है, 5 5 के डिफरेंस में है। ठीक है, अब बोला क्या था भाई इसमें अंतिम से, तो यहाँ हम भी लिख देते हैं अंतिम से। चलिए अंतिम से बताइए भाई पहला पद क्या है, तो आप कहोगे पहला पद तो 3 है, गलत बात, अंतिम से बोला है। पहला पद कौन है 253, तो a बराबर है भैया 253। ठीक है, चलिए सर्वांतर देख लेते हैं। d = कैसे निकलता है, दूसरे में पहले को घटाने से। भाई दूसरा 248 है अंतिम से, और पहला वाला क्या है 253, घटाएंगे तो आएगा क्या -5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में रखिए, है ना। अब पूछा क्या है 20वां पद, कुछ नहीं करना है, फार्मूला लगा देना है। किसका 20वें पद का, 20वां पद बराबर, ठीक है, फार्मूला होता है a+19d। चाहे आप an बराबर a + n - 1 × d रख दो, लेकिन n की वैल्यू वहाँ पे 20 रख देना तो भी यही बनेगा, और डायरेक्ट भी लगा सकते हो। a का मान कितना है 253 + 19 गुणे d का मान क्या है -5, तो आएगा 253 माइनस प्लस माइनस 19 पंजे 95, और 13 में 5 घटा दोगे 8 आएगा, यहाँ 4 बचेगा। 14 में 9 घटा दोगे तो 5 आएगा, 9 5 14, और यहाँ 1 बचेगा, 158 इसका आएगा आंसर। तो यानी समझ गए हैं, इस दी गई समांतर श्रेणी में अंतिम से 20वें पद में यदि हम आते हैं तो 158 मिलने वाला